नमस्कार, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी को कॉमर्स का चयन क्यों करना चाहिए। विद्यार्थी कॉमर्स का चयन क्यों करें? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाणिज्य संकाय क्यों ले विद्यार्थी, इसके क्या कारण हैं। वाणिज्य संकाय लेने वाला विद्यार्थी के आगे कैरियर के क्या चांसेस हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल है। बहुत से विद्यार्थी ये सवाल करते हैं कि मैं वाणिज्य संकाय ही क्यों चयन करना चाहिए, कॉमर्स विषय क्यों लेना चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे विषय की जानकारी आपको होती रहे और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए, वाणिज्य शब्द से लाभ या हानि की तुलना की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम कॉमर्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंपैरेटिव स्टडी है उसकी महक आने लगती है। परंतु वाणिज्य केवल लाभ या हानि की तुलना करने की कसौटी नहीं है। ये विश्व में आर्थिक उथल पुथल, विश्व में क्या हो रहा है और देश के उन कानूनों के बारे में जानने की प्रक्रिया मात्र है जिनके और जिससे व्यवसाय, वित्त और संबंधित अर्थशास्त्र के नियम जुड़े हुए हैं। वाणिज्य के द्वारा हम विश्व में आर्थिक उथल पुथल क्या हो रहा है और देश के उन कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिनका संबंध व्यवसाय, वित्त और संबंधित अर्थशास्त्र के नियमों से जुड़ा हुआ है। शिक्षा की एक स्ट्रीम के रूप में कॉमर्स को व्यापार और व्यवसायिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कॉमर्स विषय जो लेता है विद्यार्थी, उसको व्यापार और व्यवसायिक गतिविधियों के अध्ययन के बारे में जानकारी इसकी दी जाती है और ये इसकी परिभाषा है। परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, कॉमर्स का चयन अगर छात्रों द्वारा किया जाता है तो छात्रों को अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स आदि जैसे विषयों से परिचित होना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में विद्यार्थी को जानकारी मिलती है, जिसमें अकाउंटेंसी है, फाइनेंस है, बिजनेस स्टडीज़ है, बुक कीपिंग है, इकोनॉमिक्स है आदि जो विषय है इनके बारे में विद्यार्थी को परिचित होना पड़ता है। अगर आज के परिदृश्य में हम देखें तो कॉमर्स भारत में सबसे अधिक अनुकूल कैरियर विकल्प बन गया है। भारत में सबसे अधिक जो कैरियर के अनुकूल अवसर है वो कॉमर्स में है। छात्रों को वाणिज्य विषय को गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए और कक्षा 10 के बाद इस विषय का चयन करना चाहिए। कॉमर्स, वाणिज्य संकाय जो कॉमर्स है उससे क्या बन सकते हैं, ये भी सवाल होता है। तो 10वीं के बाद अगर आप कॉमर्स विषय लेते हैं और उसके बाद अच्छी तरीके से आप स्टडी करते हैं तो इसमें आपके कई प्रकार के करियर के ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी शिप, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी आदि जो कॉमर्स से जुड़े हुए विषय हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए कैरियर हैं, इनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा हालांकि 10+2 यानी 12वीं के बाद छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स में सीधे प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ बीकॉम में पहली डिग्री कोर्स करने की सलाह दी जाती है। पहले आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ आपको बीकॉम करना चाहिए ताकि भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और कैरियर को सफल बनाया जा सके। आप 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी जो कोर्सेज है उसमें भी आप सीधे प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा के साथ बीकॉम में पहली डिग्री
जो कोर्स है उसमें आपको प्रवेश लेना चाहिए, ताकि भविष्य में के जो लक्ष्य हैं वो आप प्राप्त कर सकें और कैरियर को आप सफल बनाए जा सके। इसके साथ कॉमर्स के छात्रों के लिए कैरियर के विकल्प के रूप में लेखांकन, लेखा परीक्षा, वित्त और बैंकिंग क्षेत्रों के साथ साथ सरकारी जो सेवाएं होते हैं जिसमें IRS, IAS, IFS आदि जो सरकारी सर्विस है, इनमें भी विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं, इनको अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। कॉमर्स के परंपरागत कोर्स आज भी सम्मानजनक भविष्य की गारंटी माने जाते हैं। 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद कौन कौन से लोकप्रिय परंपरागत कोर्स हैं जहां कॉमर्स के छात्र उच्च शिक्षा हासिल करके अपना करियर बना सकते हैं? 12वीं तक की कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर छात्र आज भी स्किल आधारित कोर्स करके बाजार में बीकॉम, एमकॉम की डिग्री की मदद से करियर बना रहे हैं। 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र आगे चलकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को ध्यान में रखकर अपना कैरियर है वो आसानी से बना सकते हैं। कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है जिसे करने के बाद आमतौर पर छात्र किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, उद्योग आदि में नौकरी कर सकते हैं। और एक्सपर्ट कहते हैं कि 12वीं कॉमर्स पढ़ने वाला छात्र BSc फिजिक्स, रसायन शास्त्र या बॉटनी ही भले नहीं कर सकता हो, लेकिन इससे इतर वह कॉमर्स से संबंधित सभी कोर्सेज में दाखिला ले सकता है। आज कॉमर्स के छात्र जिन्हें 12वीं में गणित पढ़ी है वह गणित, स्टैटिक्स या ऑपरेशनल रिसर्च कर सकते हैं। वह BSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। बीकॉम प्रोग्राम, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस संगठन, मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, मार्केटिंग, मानव संसाधन, सांख्यिकी, ई कॉमर्स, मार्केटिंग और अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल आदि का अध्ययन आपको करवाया जाता है। इसमें अच्छे अंक लाकर आप आगे एमकॉम में दाखिला ले सकते हैं और आपके लिए एक बहुत ही कैरियर से जुड़ा हुआ ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाता है बीकॉम कोर्सेस में अब प्रवेश लेकर। बीकॉम कोर्सेज में दाखिला बीकॉम ऑनर्स की तुलना में कम अंकों पर मिल जाता है। इससे छात्र को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया जाता है ताकि आपको बेहतर कैरियर ऑप्शन मिल सके। इसके बाद CS यानी कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स आमतौर पर 12वीं के बाद करवाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया देश के विभिन्न जगहों पर स्थित सेंटरों के जरिए 3 स्तरीय कोर्स करवाता है। कंपनी सेक्रेटरी के बनने के 2 रास्ते हैं, पहला 12वीं के बाद और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद। 12वीं के बाद छात्र को 3 स्तरीय कोर्स करना होता है। पहली स्टेज पर फाउंडेशन, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरे स्तर पर प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है। कंपनी की प्रशासनिक जिम्मेवारी को संभालने का काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। CS करता है। कंपनी लॉ, सुरक्षा कानून, कैपिटल मार्केट और कॉरपोरेट गवर्नेंस आदि का वह बहुत ही अच्छा जानकार होता है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है। ये कोर्स सभी डिसिप्लिन के छात्रों को रोजगार की अलग राह दिखाता है। व्यवहार में आमतौर पर 12वीं में कॉमर्स पढ़ने वाले या बीकॉम के छात्र का ये सबसे पसंदीदा कोर्स है CA, क्योंकि इसके सिलेबस में कॉमर्स का भाग ज़्यादा होता है। बीकॉम का बहुत सा पाठ्यक्रम CA में भी पढ़ाया जाता है, तो ज़्यादा बच्चे CA, जो विद्यार्थी कॉमर्स में प्रवेश लेता है तो उसका CA बनने का सबसे अच्छा मन रहता है, वो CA बनना चाहता है।
पारंपरिक कैरियर के तौर पर CPT परीक्षा पास करके यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन किया जाता है और 3 स्तरों पर इसे पूरा किया जाता है। इसमें कोर्स को करने के बाद किसी भी कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च संस्थान, इक्विटी शेयर, ट्रेजरी या किसी कंपनी में ऑडिट विभाग में आप जा सकते हैं। CA बनकर भी खुद की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है ये। फाइनेंशियल स्टडीज, कॉमर्स के छात्रों के लिए फाइनेंशियल स्टडीज का कोर्स भी कई दशकों से विभिन्न संस्थाओं द्वारा करवाया जा रहा है और ये बीकॉम ऑनर्स से थोड़ा हटकर है। ये फाइनेंशियल के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाता है। सरकारी के अलावा आज ये कोर्स निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चलाया जा रहा है और इसे करने के बाद छात्र फाइनेंशियल स्टडीज़ में MA कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिए फाइनेंस में MA करवाता है। इसके बाद गणित ऑनर्स, कॉमर्स के ऐसे छात्र जिन्हें गणित में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं उनके लिए गणित और इससे संबंधित सांख्यिकी, ऑपरेशन, रिसर्च जैसे कोर्स भी कॉलेजों में करवाए जाते हैं वाणिज्य के छात्रों को। दाखिले के दौरान अनिवार्य रूप से गणित की मांग की जाती है। BSc गणित और BSc सांख्यिकी के कोर्स कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लंबे अरसे से चल रहे हैं और उन्हें कट ऑफ या प्रवेश परीक्षा के आधार पर इसमें प्रवेश दिया जाता है। तो इन कोर्सेज करके आप अपना बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन बनवा सकते हैं। तो इस चीज़ों के कारण, इन कारणों के कारण विद्यार्थियों को कॉमर्स विषय का चयन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन आपको कॉमर्स विषय, कॉमर्स स्ट्रीम में मिलते हैं। तो आपको 10वीं के बाद कॉमर्स विषय का चयन करना चाहिए। अगर आप 10वीं के बाद कॉमर्स विषय का चयन करते हैं तो 12वीं करने के बाद आपके पास बहुत से कैरियर के ऑप्शन उपलब्ध हैं और इसके बाद अगर आप कॉलेज में करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको उच्च अध्ययन में भी बहुत कैरियर ऑप्शन मिल सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को सोच विचार करके कॉमर्स जो विषय है उसका चयन करना चाहिए ताकि आपको बहुत बेहतरीन कैरियर ऑप्शन मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।